ये वायर अगर मूव कर रहा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में, करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी तो यहाँ पे I स्क्वायर R एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा यहाँ पे? पावर लॉस। भाई व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस, देयर विल बी पावर लॉस। व्हाट इज पावर लॉस? I स्क्वायर R। तो नेक्स्ट लिख लीजिए पावर लॉस। पावर लॉस ये पूरी 5 मार्क्स की डेरिवेशन है और पार्टली अगर 2 या 3 नंबर पे भी आ सकती, कोई एक पूछ दे, 2 पूछ दे। पावर लॉस, पावर लॉस P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। पावर लॉस इन द सर्किट इज I स्क्वायर R। I कितना है? I है VBL बाई R, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। R से R कट गया बच्चों। कितना पावर लॉस है? V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। ये पावर लॉस है। देखिए I है VBL बाई R, I है VBL बाई R, I है, I को हमने VBL बाई R लिखा तो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, एक R से R कट गया तो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। ये पावर लॉस का फार्मूला। तो 4 फार्मूले एक साथ डिराइव होते हैं इसमें मोशनल ईएमएफ में। पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का, मैग्नेटिक फोर्स का और पावर लॉस का। ठीक, टोटल डेरिवेशन इज ऑफ 5 मार्क्स, पार्टली 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। अब इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से देखो, ये 3 पैरेलल वायर्स हैं। These are 3 parallel wires। ये 2 सेंटीमीटर इनके बीच की गैपिंग है और 2 सेंटीमीटर इनके बीच की गैपिंग है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। फिगर आप ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ। ये फिगर ड्रॉ करो। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे ये वायर A है, ये वायर B है और ये वायर C है। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये रखा है ये 1 टेस्ला की है। ये 10 ओम का वायर है, रेजिस्टेंस लगा है और ये जो वायर AB है, ये वायर AB, this wire AB is moving with velocity, is moving with velocity 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
3 पैरेलल वायर हैं, एक वर्टिकल वायर है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 2 और 2 दिया हुआ है, ये राइटवर्ड मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब की को, ये की है, इस की को जब वायर बी पे लगाते हैं तो इसमें कितनी करंट है, और इस की को यहां से हटा के इस पे लगाते हैं तो इसमें कितनी करंट है, ये क्वेश्चन। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। डन बेटा, ड्रॉन लिखिए। When key is thrown to middle wire B, when key is thrown to middle wire B, what is current in resistance? What is current in 10 ohm resistance? ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है when key is thrown on the lower wire A, इसको मैं CD मान लेता हूँ, वायर को CD, लोअर वायर A, व्हाट इज करंट इन 10 ओम? 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, सॉल्व करिए। फार्मूला वही लगेगा जो इंड्यूस्ड करंट का मैंने अभी निकाला था। पहले वाले पे टी पर -4 10 टू द पावर एम्पियर। कैसे कैसे बेटा? I इज इक्वल टू VBL बाई आर। I V पर मीटर में कितना होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। V कितना है? 1। L कितना है? 0.02 डिवाइडेड बाई 10, यही है ना? कितना आया? I VBL बाई आर। ये की यहां पे अटैच की गई तो वायर की लेंथ हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। समझ में आ रहा है? वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर लेंगे तो VBL अपॉन 10 कितना है सॉल्व करने पे? 10 टू द पावर -4 एम्पियर। सबका यही आ रहा है? यही आ रहा है ना? दूसरे वाले का बताओ। की को यहां से हटाया, यहां लगा दिया। अब कितनी करंट है इसमें? 2 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। सही है ये? 2 इंटू 10 पर -4 एम्पियर सही है? सब लोग निकालिए। 2 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। इसमें और दूसरे वाले में क्या चेंज हो जाएगा? दूसरे वाले में आई जो लिखेंगे आप, फार्मूला सेम रहेगा 0.05 1 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.04 हो जाएगा, क्योंकि अब वायर की लेंथ 4 सेंटीमीटर लेंगे और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आंसर है। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन है, लिखिए। क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान से देखो बच्चों।
ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक रेक्टेंगुलर क्वायर इस फील्ड में एंटर कर रहा है। ये रेक्टेंगुलर क्वायर फील्ड में एंटर कर रहा है। फिगर ड्रा करिए, वैल्यू में बता रहा हूं क्या क्या दिया है। लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा, ये स्क्वायर लूप दिया हुआ है। स्क्वायर लूप 5 सेंटीमीटर लिखो। अच्छा, स्क्वायर लूप ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर moves rightward with 1 centimeter per second। स्क्वायर लूप, ये जो लूप है ये स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का। एवरी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर की है। ये राइटवर्ड मूव कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 20 सेंटीमीटर की मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है 20 सेंटीमीटर। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.6 टेस्ला। 0.6 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। Find induced EMF in the loop at t equals to 2 seconds। Find induced EMF in the loop at t equals to 2 seconds। Solve करो। ये लूप इस फील्ड में एंटर करना शुरू करता है तो 2 सेकेंड के बाद इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा या कितनी करंट जनरेट होगी अगर लूप का रेजिस्टेंस कुछ दे रखा है तो। जैसे जैसे ये लूप फील्ड में एंटर करेगा वैसे वैसे इसकी एरिया बढ़ेगी, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी। 2 सेकेंड में कितनी करंट डेवलप हो रही है। रेजिस्टेंस मान लीजिए लूप का मैं 1 ओम मान लेता हूँ, 1 ओम मान लेता हूँ और आपसे कहता हूँ करंट कितनी इंड्यूस होगी ये बताइए। ईएमएफ निकालोगे तभी ना करंट आएगी। ईएमएफ निकाल लो फिर करंट निकालो। लूप का रेजिस्टेंस 1 ओम है। व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना करंट जनरेट होगी। ईएमएफ भी निकाल दो, करंट भी निकाल दो, दोनों निकाल दो। सर ये ना 3 into 10 to the power -4। और किसी का आ रहा है? यूनिट क्या है ईएमएफ की? ईएमएफ की यूनिट क्या है? वोल्ट। और किसी का इतना आ रहा है? और किसी का आया? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये देखेंगे क्या किया आज बताओ। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा देखो 2 सेकेंड में लूप जो है एंटर करना शुरू करता है तो 2 सेकेंड में मान लो इतना अंदर तक एंटर करता है, इतना अंदर तक 2 सेकेंड में। तो तुम
पहले तो ये लेंथ निकालो कि कितना ट्रेवल किया, x निकालो, और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो x कितना है, x इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। बात समझ में आई भाई? ये लूप 2 सेकेंड तक एंटर कर रहा है, तो 2 सेकेंड में कितना आगे गया, इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड गिवन? 0.01 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज टाइम? 2, तो 0.02 मीटर। इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, और ये वाली साइड कितनी है, 5 है, तो कितनी एरिया स्वीप की इसने भाई? इतनी एरिया का फ्लक्स, स्वेप्ट एरिया कितनी हो गई? हाँ, डेल्टा ए हो गया 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, यही ना? स्वेप्ट एरिया आ गई, स्वेप्ट एरिया आ गई। अब अगर स्वेप्ट एरिया आ गई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, स्वेप्ट एरिया वाले फार्मूले से निकाल लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है बच्चों? बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही होता है ना? ये फार्मूला होता है कि नहीं? बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। कितना बी है? 0.6। डेल्टा ए कितना है? इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा डेल्टा ए? 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, यही आ रहा है ना? अच्छा, डेल्टा ए आ गया। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? डेल्टा टी दिया हुआ है 2 सेकेंड। इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो I इज इक्वल टू ई बाई आर कर दो, आंसर आ जाए। रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 1 ओम। ठीक है, समझ में आया? ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट। तो करंट आ जाएगी दिस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1 ओम, आ जाएगा उतना करंट। अगर 5 सेकंड में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 5 सेकंड में करंट पूछे तो क्या करना होगा? जहां 2 सेकंड है वहां 5 सेकंड कर देंगे, है ना? x की वैल्यू आ जाएगी, फिर यही कर लेंगे। ठीक है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये रेजिस्टेंस है, ये 2 पैरेलल वायर्स हैं। ये वायर ए बी पोजीशन से ए डैश बी डैश पोजीशन पे जाता है डेल्टा टी टाइम पे, बी वेलोसिटी से, रेजिस्टेंस आ है। ठीक है? क्वेश्चन लिखो बच्चों, डायग्राम बना लो। प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ्स। पहला है फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, दूसरा है ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, तीसरा है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, चौथा है पावर लॉस वर्सेस टाइम ग्राफ। 4 ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है? फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, पावर लॉस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये प्लॉट करना है बच्चों।
प्लॉट करिए। सर नेगेटिव को लेके करेंगे, नेगेटिव जो हाल देगा। हाँ बिल्कुल लेके करेंगे। देखो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। जैसे जैसे ये वायर राइट जाएगा फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करें पहला, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा? इस तरह का स्ट्रेट लाइन, यही होगा ना? ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ यहां पे करता हूं, इधर करता हूं। देखो बच्चों, पहला ग्राफ बना फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फाई टी ग्राफ इस तरह से। दूसरा बना ईटी ग्राफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यही होता है। ये स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। 0 टी टाइम मान लो लगा, यहाँ से यहाँ तक, इससे यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा, तो यहाँ अगर टी है तो ग्राफ जो होगा ऐसे होगा। ठीक है, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। पॉजिटिव स्लोप तो नेगेटिव ईएमएफ, कल कराया था एक ग्राफ, याद होगा तुम्हें। तीसरा होगा करंट वर्सेस तो आईटी ग्राफ, यानी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आईटी ग्राफ। तो ई बाई आर ही तो होता है, ई बाई आर होता है ना? तो सेम ग्राफ इसमें भी हो जाएगा। अब बात आती है लास्ट वाला, पावर लॉस। पावर लॉस में ग्राफ कैसे बनेगा? अगर पावर लॉस की बात करें, यहां पे कर दे रहा हूं मैं, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई नेगेटिव था तो नेगेटिव साइड में था, लेकिन पावर लॉस यही किधर चला जाएगा? पॉजिटिव साइड में। पावर लॉस का ग्राफ ये हो जाएगा पीटी ग्राफ। आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना, आई स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ये 4 ग्राफ बन गए। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आज इतना रखिए, नेक्स्ट क्लास में।